तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस टीचर केमिस्ट्री। तो आज हम जो लेक्चर करने वाले हैं स्टोइचियोमेट्री और स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन के ऊपर। आज है इस चैप्टर का लास्ट वीडियो। यही हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो चैप्टर हमने शुरू किए थे वो। तो आज हम शुरू करने वाले हैं स्टोइचियोमेट्री एंड स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन। फर्स्ट हम समझेंगे स्टोइचियोमेट्री क्या है। अब स्टोइचियोमेट्री के जो बेसिक बातें हैं जो हमको जानना जरूरी है वो हम समझेंगे। फिर देखेंगे कि स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो हमको क्या क्या स्टेप से गुजरना पड़ता है तो हम कैलकुलेट कन्वर्ट कर पाते हैं। कैसा कैसा टाइप्स का कैलकुलेशन आता है। स्टोइचियोमेट्री के कभी आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा कि बताओ कि व्हाट इज डिफाइन करो स्टोइचियोमेट्री क्या है, नहीं बताएगा। स्टोइचियोमेट्री का रिलेशन किस किस के साथ होता है, नहीं, ये नहीं बताएगा। सिर्फ आपको इससे कैलकुलेशन मिलेगा कि कैलकुलेट वॉल्यूम से वॉल्यूम, मास से मास, वॉल्यूम से मास, ऐसा कैलकुलेशन मिलेगा, वही आएगा। और ऐसा नहीं है किसी एग्जाम में आपका नहीं आया, ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। और आप लोग सोचोगे कि ये कैलकुलेशन को देख के कि ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं। अगर आप आज का वीडियो देख लेते हो कि स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन कैसे करें, क्या क्या प्रोसेस है, और अगर इस प्रोसेस को आप ध्यान रखो तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका जो जैसा भी मैथ्स आएगा आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टोइचियोमेट्री है जो हम कहते हैं तो वो एक्चुअल में है क्या, है ना। तो वो आज हम समझेंगे। फर्स्ट हम समझेंगे स्टोइचियोमेट्री है क्या। देखिए, हमने पहले पढ़े थे कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहले में हम पढ़े थे जब हम लेक्चर शुरू कर रहे थे, 2-3 लेक्चर के बाद वो आया था, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वो जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि देखिए जैसे कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम होता है। ये हमने देखा था कि रिएक्टेंट का जो मास है और प्रोडक्ट का जो मास है ये हमारा सेम। रिएक्टेंट का मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मास, ठीक है। ये हमको बताया गया था तब। मगर स्टोइचियोमेट्री मुझे बताएगा कि एक प्रोडक्ट के मास से बताएगा कि इसका कितना क्वांटिटी है। एक रिएक्टेंट के मदद से बताएगा प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी में यहाँ पे मौजूद है। ये जो स्टोइचियोमेट्री है, स्टोइचियोमेट्री एक क्वांटिटेटिव रिलेशन है, क्वांटिटेटिव रिलेशन है हमारा। तो यहाँ पे हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी था तो हमको बताया गया था कि रिएक्टेंट का जो मास है, प्रोडक्ट का जो मास है, दोनों सेम है। स्टोइचियोमेट्री हमें बताएगा कि एक जो रिएक्टेंट की मदद से, या तो ये ले लेंगे या तो बी, कुछ भी, एक रिएक्टेंट की मदद से ये सी और डी मतलब प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी में यहाँ पे मौजूद है, ये हमको बताएगा, ठीक है। सपोज A + 2B = 3C + 4D। ओके, तो हम अगर A को लें तो A के हिसाब से ये, इसको अगर हम मोल से लें, हम जानते हैं कि यहाँ पे इसके पहले कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये सब क्वांटिटी है 4। तो ये जो हमारा कितने क्वांटिटी में कितने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कितने क्वांटिटी में मौजूद है उसको हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसके पहले कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसको हम ले सकते हैं कि A हमारा 1 मोल है, B हमारा 2 मोल है, C हमारा 3 मोल है, D 4 मोल। अब हम मोल में लेंगे। मोल हम जानते हैं कि मोल से हम वॉल्यूम से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल से हम मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल से हम पार्टिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम जब भी कुछ क्वांटिटी हम लेते हैं बैलेंस करने के लिए स्टोइचियोमेट्री, हम जब एक रिएक्शन करेंगे, उसका मैथ करेंगे, कुछ भी करेंगे तो रिएक्शन का हमको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस हम कैसे करेंगे? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के थ्रू, ठीक है। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम हर बार मोल में काउंट करते हैं, क्योंकि अगर हम मास में जाना है तो मोल से हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमको वॉल्यूम चाहिए तो मोल से हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर हमको 1 वॉल्यूम चाहिए तो एस्टिमेट में 1 वॉल्यूम का कितना है? 22.4 लीटर, ठीक है। 1 मोल का वॉल्यूम है 22.4 लीटर। अगर हमें 2 वॉल्यूम चाहिए तो हम 22.4 × 2 = 44.8 ले सकते हैं, ओके। तो
ये जो है ये हमारा है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब अगर हम देखें कि यहाँ पे एक मोल जो A है, एक मोल A इज इक्वल टू 3 मोल C और एक मोल A इज इक्वल टू 4 मोल D। तो हमको यहाँ पे हमको पता चलता है कि एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट से भी हो सकता है। अगर आपको D के हिसाब से अगर हम देखें तो D के हिसाब से अगर 4 मोल D मतलब 1 मोल A, दोनों तरफ से होगा, ये दोनों तरफ से हम काउंट कर सकते हैं। ये क्वांटिटेटिव रिलेशन है, तो हम क्वांटिटी से हिसाब लेते हैं। हमारे एक रिएक्टेंट की मदद से हमारा प्रोडक्ट कितना कितना है ये हम बता सकते हैं, क्वांटिटी में कितना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में हमको क्या बोला जाता है। डेफिनेशन देख लेते हैं इसको। आप ये हमारा ब्रीफ आइडिया था। ब्रीफ आइडिया हमारा क्या था, स्टोइचियोमेट्री एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इसको जब हम कोई रिएक्शन को हम कुछ बैलेंस करते हैं तो हमको इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये हमारा क्वांटिटेटिव रिलेशन है। ये यहाँ पे एक रिएक्टेंट की मदद से हमको बता दिया जाता है कि कितने क्वांटिटी में यहाँ पे प्रोडक्ट प्रेजेंट है। बोला है स्टोइचियोमेट्री इज डिफाइंड एज a chemical equation is that where it is written in the balanced form. It is an equation. Stoichiometry is an equation. जब हम बैलेंस करते हैं किसी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को, तब हमको जरूरत होती है स्टोइचियोमेट्री। जैसे कि हम आप देखिए CH4 प्लस O2 क्या होता है, CO2 प्लस H2। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बैलेंस, यह तो हमारा ये जो रिएक्शन है हमारा अनबैलेंस्ड है, टोटली अनबैलेंस्ड है। इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा, तब हम किसी मैथ्स कर पाएंगे इसके थ्रू, कुछ भी जो भी हमको काम। इसके बाद हमारा कुछ काम है तो पहले हमको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, फिर हम कुछ देखेंगे। तो पहला काम हमारा जब केमिस्ट्री में कुछ केमिकल इक्वेशन वाला कुछ दे देता है हमको, मैथ्स या फिर मैथ्स वगैरह, तब हमको पहला काम क्या होता है, रिएक्शन लिखना और फिर रिएक्शन को बैलेंस करना। तो जब हम बैलेंस करेंगे तब हमारा स्टोइचियोमेट्री काम करेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, छोड़िए, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, तो हम क्या करना है, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। जब हम हाइड्रोजन को यहाँ पे बैलेंस कर लिया 2 देकर, तब देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन होंगे, तो यहाँ पे हमारा 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अब देखिए हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो गया। देखिए यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 कार्बन। ओके, यहाँ पे हमको लगता है स्टोइचियोमेट्री। और ये जो हम पहले जो नंबर हम लिख रहे हैं ना, ये सब है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसके पहले इसका कुछ नहीं है तो इसको हम 1 कह सकते हैं, इसको हम 1 कह सकते हैं, और इसको हम मोल से लिख सकते हैं, मास के टर्म में लिख सकते हैं, इसको हम वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं, जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, इट गिव्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटेटिव ये सब क्वांटिटी के आधार पर हम देखते हैं। इसको हम कहते हैं कि 1 मोल क्या है, क्वांटिटी है, 1 ग्राम है क्वांटिटी है, 2 ग्राम है क्वांटिटी, ये सब क्वांटिटेटिव रिलेशन है। और द वेरियस रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म ऑफ मोल, मास, वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूल्स। इसको हम लिख सकते हैं मास के टर्म से लिख सकते हैं। इसका ग्राम एटॉमिक मास जो है वो हमारा आएगा मास। इसका जो ग्राम एटॉमिक मास है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मास आ जाएगा। इस सब मास के टर्म में लिख सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं, मगर हम हर पल कैसे लिखेंगे, मोल से लिखेंगे, क्योंकि हम मोल से सभी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोल को हम मास से कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल को हम वॉल्यूम से कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल को हम पार्टिकल से कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो कन्वर्शन जो हमारा रिलेशन था वो सब हमने बारीकी से पढ़ के आए हैं। आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने अच्छे से ये सब डिस्क्राइब किया है, ऐसा कोई बात नहीं कि हम कहीं पे छोड़ दिया, नहीं, कहीं पे नहीं छोड़ा, थोड़ा छोटा पॉइंट भी हमने नहीं छोड़ा। तो
हमारा सब रिलेशन हमको याद है, उसके आधार पर हम इस मोल को हम सभी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम जब भी हम कुछ बैलेंस का कोई क्वांटिटी लिखेंगे तो मोल में लिखेंगे, क्योंकि हम उसको हर चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम, देखो मोल को अगर हम मोल से लिखे तो हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, कुछ भी हो हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो हमको आता है इसीलिए कर सकता है, जिसको नहीं आता वो बदल है। तो ठीक है, अब इसका कुछ रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे भी रिलेशन है, कुछ ज्यादा खास नहीं है मगर कुछ रिलेशन है। जैसे कि हम इधर भी हमको मास दे दिया, इधर भी हमको मास दे दिया और बोला कि इसका मास निकालो। ठीक है, जैसे कि इसका हमको मास दे दिया, आप बोला कि इसके मास से बताओ कि इस प्रोडक्ट का कितना मास है, इस प्रोडक्ट का कितना मास है। अगर हमको मास दे दिया और मास निकालना है तब हम क्या करेंगे? अगर हमको यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया है, मास निकालना है तब हम क्या करेंगे? अगर हमको यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया, यहाँ पे मास, वॉल्यूम ही निकालना है तब हम क्या करेंगे? इसका कुछ रिलेशन है जो हम आज देखेंगे। तो देखिए, ये जो रिलेशन है, जो रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे, रिलेशनशिप है सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड रिलेशन। ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड। आपका सिंगल रिएक्टेंट बेस मतलब एक ही रिएक्टेंट है। ऑब्वियसली यही समझ में आएगा पहले कि सिंगल रिएक्टेंट बेस बोल ही रहा है, मतलब सिंगल रिएक्टेंट मतलब एक रिएक्टेंट है। नहीं, यहाँ पे एक रिएक्टेंट की बात हम एक रिएक्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि A + 2B = 3C + 2D, ये एक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन। अब यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट बेस मतलब यहाँ पे एक रिएक्टेंट का डाटा हमें गिवन है, B A है, दो रिएक्टेंट है, मगर हमें डाटा किसका गिवन है? सिर्फ एक रिएक्टेंट का, जो कि है A। इसका हमको डाटा गिवन है। वो मास में भी हो सकता है, मास में भी दे सकता है, वॉल्यूम में भी दे सकता है, या फिर मोल में भी दे सकते हैं, मोल के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल किसी फॉर्म में दे सकता है। तो हमें किसी भी फॉर्म में यहाँ पे दे सकता है डाटा। ये जो डाटा गिवन हमारा है एक रिएक्टेंट में, और इससे हमको डिफाइन करने को बोला है C का डाटा और D का डाटा। अगर हमें यहाँ पे मास में दिया हुआ है तो यहाँ पे हमको बोल सकता है कि इसका ये मास निकालो, बोल सकता है इसका ये वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो, इसका मॉलिक्यूल, कुछ भी पार्टिकल निकालो। तो वो हमारा कहलाएगा क्या? सिंगल रिएक्टेंट बेस। ठीक है, तो यही हमारा है कि सिंगल रिएक्टेंट बेस। अब यहाँ पे रिलेशनशिप क्या क्या है? 3 रिलेशन है फिलहाल। तो जैसा कि एक जो है मास रिलेशनशिप, मास रिलेशनशिप। बात से आपको पता चल रहा है मास रिलेशनशिप मतलब यहाँ पे हमको जो डाटा गिवन है वो मास में गिवन होगा, और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है उसका हम डाटा निकालेंगे वो भी हम मास में निकालेंगे, तब हमको कहला जाएगा कि मास रिलेशनशिप है। ठीक है, आप दो क्या होगा? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें क्या है? हमको मास दिया हुआ है और यहाँ से हमको वॉल्यूम, प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकालने को बोला है। ये भी हम एक रिलेशनशिप के थ्रू कर सकते हैं। जो हम बता रहे हैं ये आप सिर्फ सुनते जाओ, इसको थोड़ा बहुत घुस रहा है दिमाग में तो ठीक है, अगर नहीं भी घुस रहा है तो जब हम मैथ्स करेंगे, ऐसा कैलकुलेशन करेंगे तब एकदम बराबर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ सुनते जाओ कि ऐसा ऐसा रिलेशन होता है, ये रिलेशन क्या है क्या नहीं है, क्या क्या करने को बोलते हैं, आपको बताएगा नहीं कभी, मगर इसके थ्रू जो मैथ्स आएगा उसको हमको करना पड़ेगा। ये वो हम जब करेंगे तब हमको ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपको क्या दिया हुआ है, क्या निकालने को बोला है। बस अगर आपको याद है तो बराबर आप कर पड़ेंगे।
चलिए, ये जो हमारा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। अब ये नहीं कि हमको सिर्फ रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है, हमको प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकालने को बोला है। हमको उल्टा भी बोल सकता है, यहाँ पे हमको वॉल्यूम दिया होगा और हमको मास निकालने को बोलेगा। ये भी हमको बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं। रिलेशनशिप में मास देके वॉल्यूम भी कन्वर्ट करने को बोल सकता है और वॉल्यूम देके मास भी कन्वर्ट करने को बोल सकता है। ठीक है, और तीसरा रिलेशनशिप क्या है? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। यहाँ पे वॉल्यूम दिया होगा, एक रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया होगा और यहाँ पे दो रिएक्टेंट का वॉल्यूम निकालने को बोलेगा। ये भी हम यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा ही मैथ हमको मिल सकता है। तो ये तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि स्टोइचियोमेट्री है क्या, इसका बेसिक जो बातें हैं वो क्या है, हम कैसे, अब हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम बाद में देख रहे हैं, अभी देखेंगे। मगर इतना तो आपको क्लियर हो गया कि हमको कैसा कैसा रिलेशनशिप आपको देखना है, कैसा कैसा रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा, कैसा कैसा रिलेशनशिप का हमको मैथ्स आएगा। यही हमारा मेन पार्ट था कि हमको कैसा कैसा मैथ्स आएगा। या तो मास देके मास निकालने को बोलेगा, या तो मास देके वॉल्यूम निकालने को बोलेगा, या तो वॉल्यूम देके वॉल्यूम निकालने को बोलेगा। ऐसा ही मैथ्स कॉमनली मैथ्स आता है, ज्यादा टफ मैथ्स नहीं आता कभी यहाँ से। मगर आप लोगों को अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आपको देखने के वजह एक काट देते हैं, ये नहीं होगा हमसे। नहीं, क्यों नहीं होगा? अगर आप स्किप मत कर, अगर आपको पूरा पूरी जानना है ये क्या है क्या नहीं, तो आपको स्किप नहीं करने का, पूरा देखने का, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है सब कुछ। आज हम थोड़ी बताएंगे स्टोइचियोमेट्री के बारे में, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जो भी है बारीक बारीक बातें हम बताएंगे। आप लोग सिर्फ देखते जाओ और समझते जाओ कि ये है क्या। ठीक है, हम जो बता रहे हैं वो सुनते जाओ। आप लोग इसका कोई मैथ करें तो क्या क्या स्टेप, हमको स्टेप वाइज कैसा कैसा हमको जाना पड़ेगा, और जैसे ब्रीफ आइडिया हम दे देते हैं पहले। देखिए, जैसा कि एक जनरल रिएक्शन 2V इज इक्वल टू VC प्लस ऑफ D। ठीक है, अगर हमको ऐसा कुछ मैथ दे दिया, जस्ट नॉर्मली हम सोचते हैं कि ऐसा मास में दिया, वॉल्यूम में दिया, इसमें दिया मुझे पता नहीं, मगर हम कैसे मैथ को निकालेंगे, जस्ट स्टेप समझो, बाद में तो मैथ में सब पता चल जाएगा। जैसे कि हम इसका पहले कुछ नहीं, मतलब 1, इसका कोएफिशिएंट 2 है, 3, इसका पहले कुछ नहीं है, इसके आगे मतलब 1 है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबको हम मोल में लिखेंगे, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 1 मोल, लिख लिया। अगर हमको यहाँ से मास कैलकुलेट करना है तो हम मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि कार्बन प्लस O2 इज इक्वल टू CO2, इस रिएक्शन का हम देखें तो ये हमारा क्या है 1 मोल, ये हमारा क्या है 1 मोल, ये भी क्या है 1 मोल। अगर हम इसको मास में कन्वर्ट करें तो हमारे यहाँ क्या आएगा 12 ग्राम आएगा, 12 ग्राम आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 32 ग्राम, यहाँ पे हमारे क्या आएगा 44 ग्राम आएगा नहीं। तो हम यहाँ से मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मोल के टर्म में। अगर हमको कहीं पे वॉल्यूम के टर्म में हमको निकालने को बोला तो हम पहले मोल करेंगे, फिर हम वॉल्यूम में भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या है, 1 मोल का वॉल्यूम कितना है एसटीपी में 22.4। अब यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे भी 22.4, यहाँ पे 22.4। अगर हमारा यहाँ पे 2 मोल रहता तो यहाँ पे हो जाता 44.8 वॉल्यूम लीटर। ठीक है, तो ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं वॉल्यूम में, मास में। मोल से हम किसी भी क्वांटिटी का हम डिफाइन कर सकते हैं, मास में, वॉल्यूम में, जैसे कुछ भी। तो उसके पहले हमारा जो भी निकालने को बोलेगा, जैसा हमको मैथ रहेगा, हम उसमें यूनिटरी मेथड लगा देंगे, बस हमारा जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा। अगर मोल में निकालने को बोला तो बहुत अच्छा, कुछ भी करने का जरूरत नहीं। अगर हमको मास में, वॉल्यूम में ऐसा दिया हुआ, मतलब वैल्यू निकालने को बोल रहा है, तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मगर पहले से नहीं। पहले अगर हम कर दे तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, कर लेंगे, मगर हम मोल से करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यूनिटरी मेथड लगा देंगे, हमारा जो कैलकुलेशन है कैलकुलेट करके हमें आंसर निकल जाएगा। फाइंड आउट द मास ऑफ CO2 गैस
कार्बन डाइऑक्साइड गैस, गैस का मास फाइंड आउट करने को बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास। प्रोड्यूस्ड व्हेन 8 ग्राम ऑफ CH4 मीथेन कंब्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। 8 ग्राम मीथेन एयर के प्रेजेंस में जब कंब्यूस्ड हुआ, जलाया हमने मीथेन को, तब हमें कितने मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड हुआ, ये हमको निकालने को बोला है। देखिए यहाँ पे मीथेन जो दिया है वो ग्राम में दिया हुआ है। ग्राम किसका है, क्वांटिटी किसका किसका यूनिट है, मास का यूनिट है। तो मास का यूनिट है ग्राम, मतलब हमारा जो दिया हुआ है, जो हम CH4 जो रिएक्टेंट है उसका भी हमारा यूनिट है मास, उसको भी हमें मास में दिया हुआ है। और हमको जो निकालने को बोला है CO2 का, वो भी हमको मास में निकालने को बोला है। तो यहाँ पे इसका क्या रिलेशन होगा, थोड़ा सा पहले ही बोला कि अगर हमको मास दिया हुआ रहेगा और मास निकालने को बोलेगा तो हमारा रिलेशनशिप क्या कहलाएगा, मास मास रिलेशनशिप। तो ये हमारा हो गया मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप। तो मैथ कैसे करेंगे, ये मैथ करने से पहले हमको इसका जो रिएक्शन है इसको हमको लिखना पड़ेगा, केमिकल इक्वेशन को। देखिए हमारा जो मीथेन है, मीथेन को हम एयर में कंब्यूस्ट किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 हम हमारा आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन हमारा बैलेंस है, ये नहीं, ये बैलेंस ही नहीं है, इसको हम बैलेंस करना पड़ेगा, हमको 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी हम 2 देके ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर लिया। अब हमारा जो इक्वेशन है ये हमारा बैलेंसिंग इक्वेशन है, ये हम बैलेंस कर लिए, इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लिए। तो अब हम देखेंगे कि इसका स्टोइचियोमेट्री क्या है, ये 1 मोल है, 2 मोल है, ये कितना है 1 मोल, ये कितना है 2 मोल। CH4 की मदद से हमको बताना पड़ेगा CO2 कितने क्वांटिटी में मौजूद है। ठीक है, देखो ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। ये किसका रेशियो है, CH4 और CO2 का रिएक्टेंट 1:1 मोल। मतलब 1 मोल ऑफ CH4 is equal to 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल ऑफ CH4 combusted and produced 1 मोल ऑफ CO2। ठीक है, 1 मोल CH4 को अगर हम कंप्यूट करें तो हमारा 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो हम अगर मोल में निकाले तो मोल तो हमको दिया नहीं है, हमको किससे कैलकुलेट करना है, हमको मास के। देखो यहाँ पे 12 प्लस 1 इंटू 4, 12 प्लस 4 कितना 16 ग्राम। यहाँ पे कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 2, 32 प्लस 12 44 ग्राम। मतलब हमें क्या आया कि 16 ग्राम of CH4 combust and produced 44 ग्राम of CO2। ठीक है, मगर हमको कितने का निकालने को बोला है, याद करो कितने का, 8 ग्राम। 8 ग्राम CH4 जब हम कंबस्ट करते हैं एयर में, तब हमारा कितने मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस होता है, ये हमको निकालने को बोला है। तो हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं, 1 ग्राम ऑफ CH4 combused and produced, 1 ग्राम CH4 combust and produced 44 divided by 16 into ग्राम ऑफ CO2। हमको चाहिए 8 ग्राम, 1 ग्राम CO2 44 divided by 16 into 8,
2 से गया यहाँ पे 22, तो 22 ग्राम। ओके, 22 ग्राम, इसका आंसर कितना है 22 ग्राम। अगर हम 8 ग्राम ऑफ मीथेन को अगर हम एयर में अगर जला दे तो हमारे वहां से 22 ग्राम ऑफ CO2 निकल के आता है। तो कन्वर्ट करके बता दिए। तो ऐसा ही होगा, सब मैथ ऐसा ही आएगा, कोई कठिन नहीं, कोई कुछ कठिनाई इतना नहीं है सब मैथ में। थोड़ा सा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है और अपना मन शांत करके अगर ये मैथ को करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट में कुछ नहीं, यूनिट मेथड लगाने से ही निकल के आता है। जो यहाँ पे क्या बोला, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड H2O प्रोड्यूस्ड व्हेन 32 ग्राम ऑफ मीथेन, 32 gram of methane combusted in the process of excess air। जब 32 ग्राम CH4 को एक्सेस एयर में हम कंबस्ट करते हैं तब हमारा कितने अमाउंट ऑफ, कितने वॉल्यूम, कितने मास, कितने वॉल्यूम ऑफ CO2 आता है और कितना वॉल्यूम ऑफ H2 हमारा प्रोड्यूस होता है, यहाँ को निकालने को बोला है। तो बता दें कि यहाँ पे जब हमारा कुछ जलेगा तब हमारा वाटर प्रोड्यूस नहीं होगा, वाटर वेपर प्रोड्यूस होगा, वेपर के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। वाटर है मगर वेपर के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे चीजें जल रहा है। ओके ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या बोला है, देखो दिया हुआ है किसमें 32 ग्राम मतलब मास में, हमको निकालना किसका बोला है वॉल्यूम के फॉर्म में। तो हमारे यहाँ पे क्या रिलेशनशिप आ गया, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। यह हमारा है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ओके, तो पहले हम जो केमिकल रिएक्शन है वो हम लिखते हैं, O2 CO2 H2O, देन बैलेंस 2। ओके, बैलेंस हो गया। अब हमको क्या बोला है, देखो 1 मोल, मोल के फॉर्म में पहले लिखते हैं 1 मोल 2 मोल, मोल। ठीक है, अब हमको पहले निकालना क्या होगा कि CH4 के मदद से हमको निकालना होगा कि CO2 कितना प्रोड्यूस्ड है। तो फॉर CO2 के लिए हमने निकाला तो CH4 CO2, इन दोनों का रेशियो क्या है हमारा 1:1 मोल। 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल। और इसको हम कैसे निकालने को बोला है, वॉल्यूम के थ्रू। 1 मोल इसको किसमें दिया हुआ है, ग्राम, 16 ग्राम। 16 ग्राम में कितना, इसको वॉल्यूम में हमको निकालना पड़ेगा, तो ये 22 16 ग्राम CH4 हम कंबस्ट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 22.4 वॉल्यूम ऑफ CO2। ठीक है, 1 ग्राम CH4 इज इक्वल टू 22.4 डिवाइड बाई 16 ग्राम CO2। और यहाँ पे कितना हमारा बोला गया 32 ग्राम। 32 ग्राम जब हम CH4 कंबस्ट करें तो हमारा कितना आएगा 22.4 डिवाइड बाई 16 into 32। नीचे इधर 22.4 डिवाइड बाई 16 into 32, 2 से गया मतलब 44.8। कितना वॉल्यूम, ये हमारा CO2 के लिए। अब हमको निकालना क्या होगा H2O के लिए, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर हमको मिला पर H2O मतलब देखो CH4 H2 तक हमको किसने को बोला है, H2 मतलब H2O। हमारे यहाँ पे कितना है 1 मोल है CH4, यहाँ पे H2 कितना है 2 मोल। ठीक है, यहाँ पे हमारा 16 ग्राम ऑफ CH4 मतलब कितने वॉल्यूम 44.8 वॉल्यूम ऑफ H2O।
1 mole is equal to 22.4, 2 mole is equal to 44.8. 1 gram of CH4 is equal to 44.8 divided by 16. 16, ठीक है। यहाँ पे 32 वॉल्यूम ऑफ CH4 44.8 divided by 16 into 32, 2 से चला गया 80, 89.6 लीटर, सॉरी ये लीटर होगा, वॉल्यूम का यूनिट लिखना पड़ेगा, लीटर लिखना पड़ेगा। वॉल्यूम हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा वॉल्यूम क्या होगा, 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर। जब हम 22.4 लीटर लेंगे तब हमारा ये 1 वॉल्यूम है, जब हम 2 वॉल्यूम लिखेंगे तो हमारा वो 44.8 लीटर। ये जो है ये हमारा 4 वॉल्यूम है, 4 वॉल्यूम इज इक्वल टू 89.6 लीटर, ऐसा करके, ठीक है। मल्टीप्लाई करते रहेंगे 22.4 से, तब हमारा आएगा वॉल्यूम। देखियो हमको यहाँ पे क्या बोला है कि हाइड्रोजन जो है ये 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन, 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एक साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करके हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब वाटर जो बनेगा, उसका हमारा कितना, मतलब उसको कितना अमाउंट और कितने वॉल्यूम में हमारा प्रोड्यूस्ड होगा प्रोडक्ट, तो हमको वही निकालने को बोला है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है और वॉल्यूम हमको निकालने को बोला है। मतलब हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। हैंडराइटिंग थोड़ा बुरा हुआ, अब लोग समझ लेना कि वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है। तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप जो हमको निकालने को बोला है, हमको क्या निकालना होगा, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में प्रोड्यूस्ड होगा, कितना वॉल्यूम में प्रोड्यूस्ड होगा। तो हम पहले करेंगे रिएक्शन जो है वो H2 प्लस O2 इज इक्वल टू क्या होता है, H2O। तो हम जो ये जो देख रहे हैं ये रिएक्शन, ये हमारा बैलेंस्ड है, अच्छे से देखो और बताओ बैलेंस्ड है क्या, ये नहीं, ये हमारा बैलेंस नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। अगर हम ऑक्सीजन को ठीक ठाक बैलेंस करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमको 2 लगना पड़ेगा। ऑक्सीजन तो हो गया, अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे 2, तो इसको हम 2 लिख देंगे। तो हमारा क्या हुआ, अब हमारे केमिकल जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है। अब हम इसके थ्रू किसी भी मैथ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमको यहाँ पे कितना बोला है, हाइड्रोजन कितना है, 10 वॉल्यूम, ये 10 वॉल्यूम है, ये 5 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम है, 5 वॉल्यूम है। अब यहाँ पे हमको कितने वॉल्यूम है, H2 कितने वॉल्यूम में प्रोड्यूस्ड होगा, ये हमको निकालने को बोला है। ओके, यहाँ पे H2 कितना है, 2 मोल, O2 1 मोल, 2H2O, H2 कितना है, 2 मोल। तो इधर हम देखेंगे कि H2 जब 10 वॉल्यूम है तब H2 का वॉल्यूम कितना है, तो H2O इधर है 2 मोल, H2 भी 2 मोल, मतलब 1:1। तो 1 वॉल्यूम ऑफ H2 मतलब H2 कितना होता है, 1 वॉल्यूम ऑफ H2। हमको कितने का बोला है, 10 वॉल्यूम का निकालने को बोला है हमको। तो 10 वॉल्यूम ऑफ H2, 10 वॉल्यूम ऑफ H2O, ठीक है। तो 10 वॉल्यूम जब हम H2 एक रिएक्शन में हमारा है तो हमारा 10 वॉल्यूम ऑफ H2 आएगा। अब हम देखेंगे कि O2 का देखेंगे, O2 H2O, O2 कितना है, 1 मोल, H2O 2 मोल, मतलब 1:2। तो 1 वॉल्यूम ऑफ O2 जब रहता है तब 2 वॉल्यूम ऑफ H2 बनता है, ठीक है। और हमको कितने का बोला है, 5 वॉल्यूम का। तो 5 वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू 5:2 मतलब 10 वॉल्यूम ऑफ H2। देखो इधर भी सेम, इधर भी सेम। जब हम किसी भी रिएक्शन में 10 वॉल्यूम H2 और 5 वॉल्यूम O2 लेंगे
तो हमारा 10 वॉल्यूम H2O हमारा आएगा। क्यों? देखिए यहाँ 5 ऑक्सीजन है और 10 हाइड्रोजन है। हम जानते हैं इधर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जोड़ के हमारा H2O बनता है। तो यहाँ पे कितना है? 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन है। तो आपस में जुड़ के वाटर बन जाएगा। कुछ भी बचा हुआ नहीं रहेगा कि कुछ ऑक्सीजन बच गया, ऐसा भी नहीं होगा, कुछ हाइड्रोजन बच गया, ऐसा भी नहीं होगा। पूरी की पूरी जो एटम्स है सब एक साथ जुड़ेगा और वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा। तो इसीलिए ये ऑक्सीजन का भी यहाँ पे 10 वॉल्यूम में H2O होगा और हाइड्रोजन में भी यहाँ पे 10 वॉल्यूम H2O। आज का जो वीडियो था वो यहीं तक था। अब आगे जो वीडियो आएगा हमारा, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो हमारा नए चैप्टर को लेके आएगा। ये चैप्टर आज का खत्म। उम्मीद करते हैं आप लोगों को स्टोइचियोमेट्री में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया होगा। बिना स्किप किए अगर आप हमारा वीडियो पूरा देखें तो आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हमने शुरू से थोड़ा भी बताया, स्टोइचियोमेट्री का जो ब्रीफ आइडिया है वो दिया, फिर हमने मैथ्स का क्या क्या स्टेप है, क्या क्या रिलेशन है, फिर हमने मैथ भी करके दिखाया। 3 जो स्टेप था, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, तीनों का हमने मैथ्स करके दिखा। तो हमने आज तक यहाँ तक जो भी करा है वो समझ में आया होगा और आना भी चाहिए। ओके, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, और आप अगर चैनल पर नए हो हमारा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिले इससे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। आज का चैप्टर भी खत्म हो गया जो हमने शुरू किया था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।